ये मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपनी फैमिली के बारे में जानने के लिए टाइम मशीन की हेल्प लेता है। वो टाइम मशीन की हेल्प से पुराने वक्त में वापस जाता है ताकि वो स्किल सीख सके जो इसकी फैमिली के पास थी और प्रेजेंट में आने वाली मुश्किलात का सामना कर सके। तो चले हम आगे देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। कहानी के स्टार्ट में एपलोस एडन के लिए दो बहुत बड़ी एसोसिएशन की फाइट चल रही थी। उनमें असासिन क्रीड और टेम्पलर्स के दरमियान में बरसों से फाइट चली आ रही थी। टेम्पलर्स का इसके बारे में ये मानना था एप्पल ऑफ एडन को जो भी पालेगा और इसके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और वही आदमी इंसानों की सोच पर काबू पा सकेगा। लेकिन यहाँ पर एप्पल ऑफ एडन को हासिल करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि एप्पल ऑफ एडन की रखवाली कोई और नहीं बल्कि असासियंस कर रहे थे। एंशियस स्पेन में असासियंस ब्रदरहुड को देखते हैं जो वहाँ पर अपने नए मेंबर को एप्पल ऑफ एडन की रखवाली के लिए कसम दिलवा रहे हैं। इसके बाद हम लोग 1986 में आते हैं, जहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। जब ये कैट लीज नाम का बच्चा अपने घर वापस जाता है तो वो ये देखता है कि उसके फादर जोसेफ ने उसकी मदर को मार दिया है और उसके फादर अपने बेटे को वहाँ से भागने का बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द टेम्पलर्स फाउंडेशन की गार्ड आने वाली थी। यहीं पर हम कैल के फादर के हाथ में असासिन के सिग्नेचर ब्लेड को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैल की फैमिली भी असासिन्स ब्रदरहुड से बिलोंग करती है। अब इसके बाद यहाँ पर कहानी को 2016 में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैल को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया था और यहाँ पर इसको मौत की सजा सुनाई जाती है और उसको मौत यहाँ पर जहर को इंजेक्ट करके दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैल को सिर्फ बेहोश किया जाता है और जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक रिसर्च लैब में पाता है, जहाँ पर डॉक्टर सोफिया राइगिन उससे मिलती है। और जब यहाँ से कैल भागने की कोशिश करता है तो वो ये देखता है कि ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। डॉक्टर सोफिया कैल को बताती है कि वो दुनिया की नजरों के सामने अब मर चुका है। लोगों की भलाई के लिए और वायलेंस को मिटाने के लिए वो लोग एप्पल ऑफ एडन को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर उनको कैल की हेल्प चाहिए। इसके बाद डॉक्टर सोफिया कैल को यहाँ पर एक मशीन से कनेक्ट करती है और इस मशीन की मदद से वो अपने पूर्वजों की यादों को एक्सेस कर सकेगा। अब यहाँ पर ये लोग उस मशीन की मदद से कैल के डीएनए में से 1492 की एक्यूलर के असासिन्स को फाइंड करते हैं, पर कुछ टाइम के लिए उन सब चीजों को देख सकेगा, महसूस कर सकेगा जो भी चीजें एक्यूलर ने अपने टाइम में सुनी थी या महसूस किया था। अब कैल यहाँ पर एक्यूलर की मेमोरी में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है और हर तरफ क्रियोस ही क्रियोस है। पूरी फौज ने सुल्तान मोहम्मद जो उस टाइम के किंग थे उन्होंने उसके मेयर पर हमला कर दिया था और सुल्तान के बेटे को भी ढूंढ लिया है और वो अब उसको कैद करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर उस बच्चे को बचाने के लिए असासियंस की टीम आ जाती है और यहाँ पर असासियंस की फाइट टेम्पलर से होती है। असासियंस टेम्पलर पर हावी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी टेम्पलर्स वहाँ से सुल्तान के बेटे को ले जाते हैं, लेकिन असासियंस उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने देते। अब ये लोग आगे बढ़ ही रही होती हैं, तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर कैल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उस मशीन से जिससे कैल को कनेक्ट किया गया था वापस बुला लिया जाता है। डॉक्टर सोफिया अपने फादर से बात करती है और उनको बताती है कि वो लोग एप्पल ऑफ एडन के बहुत ज्यादा करीब हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कैल अब फाइनली जाग गया था। डॉक्टर सोफिया उसके सेल में कैल से मिलने आई। कैल वहाँ पर डॉक्टर सोफिया को मारने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर सोफिया कैल को कन्विंस कर लेती है और उसको उसकी मरी हुई मदर के बारे में याद करवाती है। यहाँ पर कैल डॉक्टर सोफिया से पूछता है कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। यहाँ पर डॉक्टर सोफिया कैल को बताती है कि जब उसको अरेस्ट किया गया था तो उन लोगों ने उसके डीएनए को एक्यूलर से मैच किया था और यहाँ पर ये लोग कंफर्म हो गए थे कि एप्पल ऑफ एडन तक इन लोगों को कैल ही पहुंचा सकता है। सोफिया यहाँ पर कैल को ये भी बताती है कि उसके फादर एक असासिन थे जिन्होंने उसकी मदर को मार दिया था और अगर किसी तरह कैल इन लोगों को एप्पल ऑफ एडन तक पहुंचा दे तो ये लोग वायलेंस को ही ह्यूमैनिटी से पूरी तरह से मिटा देंगे, जिसके बाद ही ह्यूमंस फाइनली आराम से रह सकेंगे। अब कैल जब यहाँ पर सेल में घूम रहा होता है तो वहाँ पर वो अपने जैसे और भी लोगों को देखता है जो असासिन्स की फैमिली से बिलोंग करते थे। अब इन सब लोगों को मिलकर एप्पल को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। अब कैल को जबरदस्ती उसके रूम से लाया जाता है और एनिमल्स के लिए तैयार किया जाता है। कैल की कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो दोबारा से एनिमल्स के जरिए पास्ट में जा सके, लेकिन वो फिर भी अपने पास्ट से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर कैल के पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक्यूलर और उसके एक साथी को टेम्पलर ने बंदी बना दिया है और अब इन दोनों को पूरे किंगडम के सामने चला दिया जाएगा। मगर ये लोग यहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारते। टेम्पलर्स के गार्ड इनको मौत की सजा के लिए इस फंदे पर चढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर एक्यूलर छूटने की कोशिश करता है, कामयाब भी हो जाता है और इसी के साथ साथ वो अपने साथी को भी छुड़वा लेता है। इनके लिए यहाँ से भागना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि इनके आगे पीछे पूरी टेम्पलर्स की फौज पड़ गई थी। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग इस फौज से फाइट करते हैं और यहाँ से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और भाग जाते हैं। इसके बाद दोबारा से हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि कैल का कनेक्शन एनिमल्स से टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी बॉडी भी पैरालाइज्ड होने वाली थी, पर ये पैरालिसिस टेम्परेरी ही रहता है। यहाँ पर डॉक्टर सोफिया बहुत ही जल्दी कैल को
सिक्योर कर लेती हैं। अब ये सब कुछ यहाँ पर कैल को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। मगर इसके बाद कैल दोबारा से एनिमस मशीन से कनेक्ट होकर दोबारा से अपने पास्ट में जाता है। वो देखता है कि टेम्पलर्स ने सुल्तान के बेटे के बदले एप्पल ऑफ ईडन की डिमांड की थी और वो सुल्तान को ये बताते हैं अब कोई भी असासिन उसकी हिफाजत के लिए नहीं आएगा। पर अब सुल्तान वहाँ पर टेम्पलर्स को एप्पल ऑफ ईडन देने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वहाँ पर एग्युलर और उसके साथी आ जाते हैं। वो टेम्पलर्स के सभी साथियों को मारकर सुल्तान के पास आ जाते हैं। यहीं पर टेम्पलर्स का एक हेड और उसका वॉरियर भी रहता है। यहाँ पर इन सब की बहुत जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ पर एग्युलर के साथी इस फाइट में मारी जाती है। एग्युलर यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। पर अब एग्युलर यहाँ पर टेम्पलर्स के हेड का जो वॉरियर था उसको भी मार देता है और इसके बाद वो यहाँ से एप्पल ऑफ ईडन लेकर भाग जाता है। पर अब वो जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ पर वो एक ब्रिज पर जब पहुँचता है तो वहाँ पर टेम्पलर्स की पूरी फौज थी जो उसको घेर लेती है। तो वो वहाँ पर उस ब्रिज से एक बहुत बड़ी छलांग लगा देता है। अब यहाँ पर एग्युलर मिलिट्री ऑफ फोर्स तक पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचकर वो एप्पल ऑफ ईडन एक आदमी को सौंप देता है और उसे इसकी हिफाजत करने का बोलता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर कोलंबस है और अभी यहाँ पर कोलंबस दफन है। वहाँ पर इन लोगों को एप्पल ऑफ ईडन भी मिल जाएगा। यहाँ पर कैल एक और विजन देखता है जहाँ पर उसके पास बहुत सारे असैसिन्स आते हैं और उससे बात करते हैं और उन्हीं में से एक लेडी कैल की मदर होती है। वो उसको एप्पल ऑफ ईडन की हिफाजत करने का बोलती है। अब क्योंकि ये लोग असासियंस हैं और इनका काम ही यही था कि एप्पल ऑफ ईडन को प्रोटेक्ट करना। पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे असासियंस भी ब्रेकआउट कर देते हैं। पर यहाँ पर फाउंडेशन के गार्ड्स एनिमस को बुरी तरह से जेल कर देते हैं। अब सोफिया अपने फादर के साथ स्पेन रवाना होती है जहाँ पर वो एप्पल ऑफ ईडन को हासिल कर लेती है। मगर कैल तभी इस बात को डिसाइड करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि वो भी एक असासियन था। अब वो वहाँ पर अपने सभी साथियों के साथ मिलकर गार्ड से फाइट करता है। पर तभी हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है जो टेम्पलर्स फाउंडेशन की है थी कि वो एप्पल ऑफ ईडन का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए नहीं बल्कि इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी और इस एप्पल ऑफ ईडन से ये लोग इंसानियत को अपने काबू में ला सकेंगे। पर ये बात डॉक्टर सोफिया बिल्कुल भी नहीं जानती थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी असासिन मिलकर इस फैसिलिटी के सभी गार्ड्स को मार देते हैं, लेकिन इस फाइट में इन लोगों के बहुत से असासिन भी मारे जाते हैं। अब डॉक्टर सोफिया और वो लेडी हेड हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। कैल उनको रोकने में नाकाम हो जाता है। अब टेम्पलर फाउंडेशन ने एप्पल ऑफ ईडन को हासिल कर लिया था। वो वहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे थे, तभी उस प्रोग्राम में असासिन की टीम आ जाती है। कैल वहाँ पर आकर डॉक्टर सोफिया को बताता है कि बरसों से असासिन ही ह्यूमैनिटी की हिफाजत कर रहे हैं एप्पल ऑफ ईडन को प्रोटेक्ट करके। और सोफिया भी अब इस बात को समझ गई थी कि अगर एप्पल ऑफ ईडन टेम्पलर्स के पास रहा तो ह्यूमैनिटी नहीं बच पाएगी। अब इसीलिए वो कैल की हेल्प करती है, वो उनको अंदर जाने देती है। अब यहाँ पर असासिन की पूरी टीम टेम्पलर्स की टीम को मार देती है और वो सभी असासिन मिलकर एप्पल ऑफ ईडन को सिक्योर कर लेते हैं और इसी तरह वो एप्पल ऑफ ईडन दोबारा से असासिन्स के पास आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।